सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधास सिसारु, मुदेय सजल नयन पुलके तन, सुजस सराहन लगे अमुदित मन, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नया ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने एकदम जनक जी प्रेम में विह्वल होकर अपने प्रेम आश्रुओं के जल भरे हुए नेत्रों में, ये मानो भरत के प्रेम में ध्यान मग्न हो गए हैं, ऐसा आंसुओं में नेत्रों में आंसू भरे हैं और नेत्र को बंद कर लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। रानी सुनैना ने भरत की सराहना की थी, वही सुनकर के एकदम मग्न हो गए थे जनक जी। अब खुद जो है भरत के प्रेम में मग्न हुए जनक जी कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनमें संबंध में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। अरे सो मत मोरा भरत महिमाही, कह काह छल छुअत नाही। अरे सो मत मोरा भरत महिमाही, कह काह छल छुअत न छाही। विधि गणपति आई पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। कहते हैं कि भरत धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी जो बुद्धि है, भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान जितने भी हैं, अरे भरत चरित कीरत कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सर रुच निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाला है, और पवित्रता में गंगा जी का तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। ऐसा है भरत का स्वभाव, ऐसा है भरत का ऐश्वर्य, जो पवित्रता में गंगा जी को भी फेल कर दे और मधुरता में अमृत को भी। अरे निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझानी। कहीं सुमेर कसेर समा, कभी कुल मत सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसे ही जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं क्या? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचाती है। किसी कोई बराबरी नहीं कर सकता भरत जिसकी हम उपमा दे सके। अरे अगम सब ही बर नत बरबानी, जिमि जल हीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही रामन सकई बखानी। कहते हैं अगम सगई बरनत बरबानी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना।
बिना पानी के पृथ्वी पर मछली नहीं चल सकती है। ऐसे ही भगवान भरत की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अरे बरनिस प्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुच लखी कहराऊ। अरे बहुरही लखना भरत बन जाई, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि को जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ सा रथ सुख सार, भरत न सपन हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हो, मोहि लख परत भरत मत हो। जनक जी कहते हैं, परंतु हे देवी सुने ना, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। हमारे बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता जो उनका प्रेम है, एक दूसरे पर विश्वास है। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों और स्वप्न में भी मन से भी किसी चीज को नहीं देखा, किसी सुख को नहीं देखा, स्वप्न में भी, केवल प्रभु के प्रेम के अलावा। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही उनकी सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। अरे भोरे हूं भारत न पेली है, मन सहु राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बस, कहु भूप बिल खाई। राजा एकदम बिलख कर प्रेम में गदगद होकर कहते हैं, भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के बस में होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे राम भरत गुण गणत सप्रीत, निसदाम पतहि पर लक्षम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। गे नहाय गुरु पर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतपुर जन्म तारी, शोक बिकल बन वास दुखारी। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी राजा जनक उनकी पत्नी पूरी रात पलक के समान बीत गई, पता ही नहीं चला, सोए भी नहीं। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और सब नहा नहा करके अपने अपने देवताओं का पूजन करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास आए और उनको चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोलते हैं भगवान श्री राम जी कहते हैं, नाथ भरत और अयोध्यापुर के सारे लोग तथा माताएं सब शोक में व्याकुल हैं और वनवास में और दुखी हो रही हैं। वनवास में है, सब वन में हैं, इससे दुखी भी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सत कलेशु। उचित हो सोय कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक को भी समाज सहित यहाँ रह रहे हैं, उनको भी दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ जो उचित है वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। भगवान कहते हैं अपने गुरुवर से।
अरे अस कहियति सकुचे रघुराओ, मुनि पुल के लकी सील सुभाओ, तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा, तुम बिन राम। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा मुनिवर ने कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों समाज को नरक के समान लग रहा है। अयोध्यावासी को अयोध्या, जनकपुर वालों को जनकपुरी, तुम्हारे बिना सब नरक लग रहा है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजितात सोहात गृह, अजिनहि तिनहि विधि वाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता हो उनके ऊपर भगवान विपरीत ही है, उल्टा ही है। सो सुख करम धर्म जरी जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहन राम प्रेम परधानु। अरे तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानव जिये जो जिये के ही, राउर आयसु सिर सबही के, अभित कृपा नहीं गति सबनी के। जहां राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म सब जल जाए। गुरुवर कह रहे हैं जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। राम तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो, जिसके जीव में जो है सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिरों पर है। कृपाल, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है प्रभु। अरे आप आश्रम धारिय पाऊं, भय स्नेह शिथिल मुनि राऊ, करि प्रणाम तब राम सिधारि, चिधर धीर जनक पई आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धैर्य धारण करके जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक को सुनाया और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। अब राजा जनक के ऊपर डाल दिया गुरुवर ने। अरे ज्ञान निधान सुजान सुचो, धर्म धीर नरपाल, और तुम विनय समंजस समना, कोश मरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो और धर्म के धूर हो, धर्म की धूरी हो, धर्म धुरंधर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। ऋषि मुनि बचन जनक अनुरागे, लक गति ज्ञान भी राग विरागे, शिथिल स्नेह
गुणत मन माही आए, यहाँ कीन बल नाही। राम ही राय कहु बन जाना, और कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमोदित फिर विवेक बढ़ाई। मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी को वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहां आकर के अच्छा फंसे, अच्छा नहीं किया मैं यहां आकर के। राजा दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करके सच्चा कर दिया और प्रिय वियोग में प्राण को त्याग दिया। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं। हम राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे क्यों नहीं। तापस मुनि मई सुर सुन देखी, भय प्रेम बस बिकेले विशेषी। समया समुजा धारे धीरज राजा, धीरज राजा। चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धैर्य को धारण करके समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भयलीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहो तेरा उतराऊ, और तुम ही विदित रघु वीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी ने कहा, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सने, और संकट सहत सकोच बस कहे जो आयस देव। जनक जी कहते हैं श्री राम जी सत्यव्रती हैं और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। जनक जी भरत से कह रहे हैं तुम बताओ, क्योंकि तो बड़े संकोची हैं प्रभु। अरे सुन तन पुल कर नयन भर बारी, बोले भरत धीर धर भारी। अरे प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु, कुल गुर समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित हो गए, नेत्रों में जल भर पड़ा। किसी तरह धैर्य धारण करके बोलते हैं, जनक हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो माता पिता ही इतने हितैषी हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिध अपन आजु। शिशु सेवक आयस अनुगामी, जानी मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा समझकर, सेवक जानकर, आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए।
रे समाज थल बुझबराउर मौन मलिनमय बोला बबाउर छोटया बदन का हूँ बड़ बाता क्षम बतात लखी बामा विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु और बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। कहते हैं भरत जी, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे कठिन, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे कठिन धर्म है सेवा धर्म। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। बैर अंधा होता है और प्रेम में ज्ञान नहीं होता। बहुत बड़ी बात की भरत। राखी राम रुक धर्म व्रत पराधीन मोहि जानि सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। भरत जी कहते हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री राम जी के रुख को, रुचि को, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी ने कह दिया।